मित्रों, आज हम जानेंगे कि वह कौन सा काम है जो पति स्त्री के पीछे करे तो स्त्री बर्दाश्त नहीं कर पाती है और डर कर भाग जाती है। ऐसा करने पर स्त्रियों को पीछे होता है बहुत दर्द। पहले तो वह मर्दों की चिपड़ी चुपड़ी प्यार भरी बातों में आ जाती है और प्यार से करवा लेती है, फिर बाद में उन्हें पछतावा होता है। ऐसा करने से उनका पीछे का हिस्सा भी दर्द देता है। तो मित्रों, आज की ज्ञानवर्धक कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण सीख देने वाली है। यदि इस कहानी को आपने एक बार ध्यान से सुन लिया तो विश्वास मानिए जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी और आपका जीवन पहले से बेहतर हो जाएगा। तो मित्रों, चलिए ज्यादा देर ना करते हुए मैं प्रीति आज की कहानी शुरू करती हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके आपके अपने चैनल कहानी वाले आवाज को सब्सक्राइब भी कर लें। तो प्रिय मित्रों, एक समय की बात है। खड़गपुर के घने जंगल में एक विशाल पीपल के वृक्ष पर गिद्धराज अपने घोंसले में विश्राम कर रहे थे और उनकी जीवन संगिनी कितनी दूर से उड़ती हुई उनके पास आती है। उनका चेहरा बड़ा ही गंभीर था और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी झलक रही थी। गिद्ध ने देखा तो पूछा, हे प्रिय, क्या बात है? तुम इतनी विचलित और गंभीर क्यों दिख रही हो? क्या कोई समस्या है? तब गिद्धनी ने गहरी सांस ली और कहा, हे पियाजी, आज जब मैं पृथ्वी लोक के एक छोटे से गांव मानपुर में भ्रमण कर रही थी तो मैंने वहां एक अद्भुत दृश्य देखा। वह दृश्य देखकर मेरे मन में करुणा और ममता का सागर उमड़ पड़ा। गिद्ध ने उसकी ओर उत्सुकता से देखा और पूछा, हे प्रिय, ऐसा कौन सा दृश्य देखा तुमने जिससे तुम्हें इतना व्यथित होना पड़ा? कृपया मुझे विस्तार से बताओ। तब गिद्धनी कहती है, ओ मेरे मोरे बलम, पहले मुझे आप एक बात बताओ कि वह कौन सा काम है जिसे पति अगर अपनी पत्नी के पीछे करे तो उसे बर्दाश्त नहीं होता है, उसे बहुत दर्द होता है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि वह कौन सा फूल सूंघने से पुत्र पैदा होता है। आगे गिद्धनी की पत्नी कहती, पिया जी, मैंने जो घटनाएं देखी है वह अब मैं आपको अपनी आंखों से सुनाती हूँ। जब मैं गांव मादीपुर के एक भव्य मंदिर के पास गई, वहाँ मैंने देखा कि कितने ही श्रद्धालु पूजा करने के लिए आते जाते हैं। मैंने यह भी देखा कि कुछ माता पिता के पास 4-4 पुत्रियां हैं और कुछ के पास 4-4 पुत्र हैं। लेकिन जो माता पिता केवल पुत्रियों के ही माता पिता हैं, उनके चेहरे पर अधूरेपन का गहरा दुख झलक रहा था। उन्होंने थोड़ा रुक कर कहा कि माता पिता जिनके पास केवल पुत्रियां हैं, अपनी संतान संपदा को अधूरा मानते हैं और एक पुत्र की प्राप्ति के लिए ना जाने कितने प्रयास कर रहे हैं। पूजा पाठ, व्रत, उपवास सब कर रहे हैं, फिर भी उनकी सूनी गोद नहीं भर पा रही है। मित्रों, यह सुनाते सुनाते गिद्धनी की आंखें भर आई। फिर उसने आगे कहा, पिया जी, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे माता पिता की सूनी गोद भर सके? क्या ऐसा कोई माध्यम है जिससे उन्हें पुत्र प्राप्ति का सुख मिल सके? तब गिद्ध ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, हे मेरी भोली भाली गिद्धनी, तुमने जो प्रश्न किया है वह न केवल उस गांव का है बल्कि अन्य स्थानों के माता पिताओं के जीवन में दुख का एक बड़ा कारण है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा अद्भुत रहस्य बताऊंगा जिसे जानने और अपनाने मात्र से ही यह समस्या समाप्त हो जाएगी। तब गिद्धनी ने पूछा, पिया जी, कृपया मुझे उपाय बताइए, वह कौन सा माध्यम है जिससे यह संभव हो सकता है? तब गिद्ध कहता है, मैं तुम्हें एक ऐसे दिव्य फूल की कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसकी महिमा अद्भुत और रहस्यमयी है। इस फूल को केवल सूंघने भर से माता पिता की सूनी गोद भर जाती है। गिद्धनी ने आश्चर्य से पूछा, पिया जी, वह कौन सा फूल है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए ताकि मैं दुखी माता पिताओं की सहायता कर सकूं।
गिद्ध ने उत्तर दिया, हे प्यारी, यह फूल अत्यंत दुर्लभ और दिव्य है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति को फूल की महिमा का ज्ञान हो जाता है। जो भी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनता है, उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तब गिद्धनी ने आग्रह करते हुए कहा, पिया जी, कृपया मुझे उस फूल की कथा सुनाइए। मैं उसे जानने के लिए बड़ी उत्सुक हूँ। इससे मुझे न केवल संतोष मिलेगा, बल्कि मैं यह ज्ञान उन माता पिताओं तक पहुंचा सकूंगी जो पुत्र प्राप्ति के लिए बेचैन है। तब गिद्ध ने कहा, हे प्रिय, इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि इसमें कई रहस्यमयी बातें छुपी है। अब मैं यह कथा आरंभ करता हूँ। मित्रों, गिद्ध कहानी सुनाता है और कहता है, जाने मन, हंस नामक गांव में एक साधारण किसान गोपाल अपनी बेटियों के साथ रहता था। गोपाल की 5 बेटियों का विवाह हो चुका था, लेकिन उसकी छोटी बेटी सुमित्रा अभी तक अविवाहित थी। गोपाल का जीवन चिंता से भरा हुआ था। उसकी 5 बेटियों के यहाँ केवल कन्याओं का जन्म हुआ था। किसी को भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वह सोचता था, मुझे स्वयं भी कभी पुत्र नहीं मिला और अब मेरी बेटियों को भी नहीं मिला। यदि मेरी छोटी बेटी सुमित्रा के यहाँ भी पुत्र ना हुआ तो लोग क्या कहेंगे? समाज में मुझे और मेरे परिवार को अपमान सहना पड़ेगा। इन्हीं चिंताओं में घिरा गोपाल दिन रात दुखी रहता था और उसकी छोटी बेटी सुमित्रा को अपने पिता की पीड़ा का एहसास था। वह अक्सर अपने पिता के साथ जंगल में जाया करती थी ताकि उनकी मदद कर सके। मित्रों, एक दिन की बात है। गोपाल जंगल में लकड़ी काटने और खेती का काम करने गया। दोपहर होते होते सूरज की गर्मी तेज हो गई। इस कारण गोपाल ने अपने कपड़े उतारकर घास पर रख दिए थे। फिर गोपाल ने अपनी बेटी सुमित्रा से कहा, बेटी, जाकर मेरे कपड़े उठा लाओ। जब सुमित्रा कपड़ों के पास गई, तो उसने देखा कि वहाँ एक बड़ा सा नाग फन मारे बैठा था। घबराकर वह दौड़ती हुई अपने पिता के पास लौट आई और कहा, पिताजी, आपके कपड़ों के पास एक नाग लेटा हुआ है। मैं आपके कपड़े कैसे लूं? तब गोपाल किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है बेटी। उस नाग को दूर हटा दो और कपड़े ले आओ। वह नाग कोई हानि नहीं करेगा। सुमित्रा ने हिम्मत जुटाने की कोशिश की, लेकिन वह डर के कारण कपड़े नहीं ला सकी। गोपाल कपड़े वहीं छोड़कर काम खत्म करने के बाद घर लौट आया। अगले दिन गोपाल फिर जंगल में गया और उसकी बेटी सुमित्रा भी उसके साथ गई। इस बार सुमित्रा ने नाग को देखकर डरने के बजाय साहस से काम लिया और उसने नाग से कहा, हे नागदेवता, तुम यहाँ क्यों लेटे हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? नाग ने उसकी बात सुनकर उत्तर दिया, कन्या, तुम बहुत दयालु हो। मैं साधारण नाग नहीं हूँ। मैं एक शापित राजकुमार हूँ। यदि तुम मेरी सेवा करोगी और हर दिन थोड़ा समय मेरे साथ व्यतीत करोगी, तो मैं तुम्हें हर दिन धन और भोजन दूंगा। 3 वर्षों तक मेरी सेवा करने के बाद मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा और मैं अपने असली रूप में लौट आऊंगा। तब मैं तुमसे विवाह करूंगा। सुमित्रा ने कुछ क्षण सोचकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि तुम मेरे परिवार के किसी सदस्य को कोई हानि नहीं पहुँचाओगे। तब नाग ने सहमति में उत्तर दिया, ठीक है, तुम कल इसी समय यहाँ पर आ जाना। मैं तुम्हें अपना सफर शुरू करने के लिए तैयार करूँगा। मित्रों, सुमित्रा घर लौटी और अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने आपकी गरीबी को और अपनी बेपसी को बहुत देख ली है। अब मैं अपनी किस्मत को बदलने के लिए एक बड़ा कदम उठाने वाली हूँ। कृपया मुझे घर छोड़ने की अनुमति दें। मैं यह सब आपके लिए कर रही हूँ। मित्रों, गोपाल अपनी बेटी की यह बात सुनकर चिंतित हो गया। इधर गोपाल अपनी बेटी सुमित्रा को कहीं जाने नहीं देना चाहता था।
उसे डर था कि जंगल में उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, लेकिन सुमित्रा ने तो जिद पकड़ ली थी। पिताजी, मैं आपकी गरीबी और आपकी चिंताओं से तंग आ चुकी हूँ। अब मैं अपना भाग्य आजमाना चाहती हूँ। कृपया मुझे इस काम के लिए रोके नहीं। फिर गोपाल ने भारी मन से अपनी बेटी को अनुमति दी। फिर सुमित्रा अगले दिन नाग से मिलने जंगल में लौटी। अगले दिन सुमित्रा नाग से मिली। नाग उसे देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो, तो मुझे थोड़ी देर के लिए जंगल में घुमाने ले चलो। सुमित्रा ने साहस दिखाते हुए कहा, ठीक है, मेरे पीछे पीछे चलो, हम जंगल में घूमने चलते हैं। मित्रों दोनों जंगल में घूमने लगे। नाग सुमित्रा के साथ समय बिताकर बहुत खुश हुआ। दिन भर जंगल में घूमते हुए शाम हो गई। तभी अचानक जंगल के एक हिस्से में एक शानदार महल प्रकट हुआ। वह महल ऐसा था जैसा सुमित्रा ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। महल के अंदर एक बड़ा सा कमरा था। उस कमरे में एक बड़ी सी मेज सजी हुई थी। मेज पर तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयाँ रखी हुई थी। सुमित्रा ने पहले कभी ऐसा भोजन नहीं देखा था। नाग ने कहा, यह महल और इसमें रखी सभी चीजें तुम्हारे लिए है। आज से जब भी तुम मुझे जंगल में घुमाने लाओगी, तुम्हारे लिए यहाँ ऐसी ही व्यवस्था की जाएगी। मित्रों सुमित्रा ने भरपेट खाना खाया और महल के एक आरामदायक बिस्तर पर सोने चली गई। हर दिन सुमित्रा नाग को 1-2 घंटे के लिए जंगल में घुमाने ले जाती थी और फिर उस महल में लौट आती थी। वहाँ उसके लिए शानदार व्यवस्था की जाती थी। इस प्रकार धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। नाग और सुमित्रा के बीच एक अनोखा रिश्ता बन चुका था। नाग ने हमेशा सुमित्रा की हर जरूरत पूरी की और उसकी देखभाल की। एक दिन सुमित्रा ने नाग से कहा, हे नाग, मुझे अपने पिता और बहनों से मिलने की अनुमति चाहिए। वे मेरी चिंता करते होंगे। मुझे घर से आए बहुत समय बीत गया है। तब नाग ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा यह अनुरोध मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, तुम कल वापस लौटा आना। फिर सुमित्रा ने सहमति जताई। नाग ने उसे ढेर सारा सोना और कीमती आभूषण दिए ताकि वह उन्हें अपने परिवार को दे सके। जब सुमित्रा खजाने के साथ अपने पिता, गोपाल और अपनी बहनों के पास पहुंची, तो देखकर सभी चकित रह गए। गोपाल और उसकी 4 बेटियों ने पूछा, बेटी, यह सारा सोना और आभूषण तुम कहाँ से लाई हो? इसका असली मालिक कौन है? तब सुमित्रा ने नाग से किए वादे के कारण कुछ भी नहीं बताया। उसने केवल इतना कहा, मुझे इसके बारे में कुछ भी बताने की अनुमति नहीं है। लेकिन उसके पिता और बहनों को उसकी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने सुमित्रा को समझाने और सच्चाई बताने के लिए दबाव बनाया। जब उसने कुछ नहीं बताया, तो उन्होंने उसे मारने पीटने तक की कोशिश की। मित्रों, दुखी होकर सुमित्रा अगले दिन जंगल में लौट गई। नाग उसका इंतजार कर रहा था। उसने सुमित्रा से कहा, तुमने मेरे आदेश का पालन किया और कुछ नहीं बताया, यह तुम्हारी ईमानदारी को दिखाता है। चलो अब मुझे घुमाने ले चलो। सुमित्रा ने हमेशा की तरह नाग को जंगल में घुमाया। हर दिन की तरह दोनों ने समय बिताया और फिर महल में लौट आए। इस प्रकार से 1 साल बीत गया। दूसरा साल भी समाप्त हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। दूसरे वर्ष के अंत में सुमित्रा ने एक बार फिर नाग से अपने पिता और बहनों से मिलने की अनुमति मांगी। नाग ने कहा, यदि तुम्हें अपने पिता और बहनों से मिलने की इच्छा है तो जाओ, लेकिन ध्यान रखना, मेरे बारे में तुम किसी से कोई चर्चा मत करना और कल समय पर लौटा आना। फिर सुमित्रा ने वादा किया और अपने पिता और बहनों के लिए कीमती आभूषण, सोना और उपहार लेकर गांव लौट गई।
तीसरे वर्ष के अंत में सुमित्रा ने फिर से अपने परिवार से मिलने की इच्छा व्यक्त की। नाग ने उसे समझाते हुए कहा, सुमित्रा, यह हमारी अंतिम विदाई भी हो सकती है। ध्यान रखना, तुम इस बार जल्दी लौट आना। कल ज्यादा मुझे इंतजार मत करवाना। सुमित्रा ने वादा किया और कहा, है नागराज, मैं समय पर लौट आऊंगी, आप चिंता ना करें। वह अपने पिता गोपाल और बहनों से मिलने के लिए गांव लौटी। गांव पहुंचने पर गोपाल और उसकी बेटियां फिर से यह जानने के लिए बड़े उत्सुक हुए कि सुमित्रा को यह धन दौलत कहां से मिल रही है। गोपाल ने उससे पूछा, बेटी, यह सब सोना चांदी और कीमती वस्तु तुम कहां से लाती हो? इसका असली मालिक कौन है? कौन देता है तुम्हें इतनी कीमती वस्तु? सुमित्रा ने पहले की तरह कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने नाग से वादा किया था। लेकिन इस बार गोपाल और उसकी चारी बेटियां बहुत नाराज हो गए। उन्होंने सुमित्रा को सच उगलवाने के लिए उसे घर से बाहर जाने से रोकने की कोशिश की। जब सुमित्रा ने फिर भी कुछ नहीं बताया, तो उन्होंने उसे बुरी तरह से रोका। सुमित्रा ने किसी तरह खुद को उनसे छुड़ाया और जल्दी से जंगल की ओर भागी। वह सोच रही थी कि उसे नाग के पास शीघ्र लौट जाना चाहिए, लेकिन जब वह जंगल में पहुंची, तो वहां कुछ भी नहीं मिला। महल गायब हो चुका था और नाग भी वहां नहीं था। सुमित्रा ने चारों ओर देखा, लेकिन हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। सुमित्रा की आंखें भर आई। वह समझ गई कि 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और नाग का श्राप समाप्त हो चुका है। अब वह अपने असली रूप में लौटकर एक राजकुमार बन चुका होगा और अपने राज्य वापस चला गया होगा। सुमित्रा बहुत परेशान हो गई। वह सोचने लगी, यदि मेरे पिता और बहनों ने मुझे रोकने की कोशिश ना की होती, तो शायद मैं समय पर लौट आती। मैंने नागराज को खो दिया है, अब मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। सुमित्रा ने अपने जीवन में पहली बार इतना बड़ा संकल्प लिया। उसने निश्चय किया कि वह उस नाग को खोजेगी, चाहे उसके लिए कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। खोजते खोजते वह एक घने जंगल में पहुंच गई। वहां उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी महिला रहती थी। सुमित्रा ने झोपड़ी के अंदर जाकर उस महिला से कहा, माँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ, क्या मैं रात भर आपके यहाँ ठहर सकती हूँ? मैं आपको अपनी सारी कहानी बताना चाहती हूँ। तब बूढ़ी महिला ने दयावश उसका स्वागत किया और कहा, बेटी, तुम यहाँ सुरक्षित हो। पहले आराम करो और फिर मुझे अपनी कहानी बताओ। सुमित्रा ने उसे नाग और अपनी यात्रा की पूरी कहानी सुनाई। बूढ़ी महिला ने उसकी व्यथा को ध्यान से सुना और कहा, तुमने बहुत सहन किया है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बेटी, यह लो, मैं तुम्हें ये 3 चीजें दे रही हूँ। बूढ़ी महिला ने सुमित्रा को 3 चीजें दी और समझाया, पहली चीज में एक सोने की तकली है, दूसरी चीज में सोने का एक सुंदर सूट है और तीसरी में एक सुनहरा चरखा है। इनका उपयोग समझदारी से करना। ये तीनों चीजें तुम्हें उस राजकुमार तक पहुंचने में मदद करेंगी जो तुम्हारा नागराज है। सुमित्रा ने उन तीनों चीजों को संभाल कर रख लिया और बूढ़ी महिला को धन्यवाद दिया। उसके बाद वह आगे बढ़ चली। कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ियों में सफर करने के बाद सुमित्रा एक विशाल कांच के पहाड़ तक पहुंची। वह समझ नहीं पा रही थी कि उस चिकने और फिसलन भरे पहाड़ों को कैसे पार करें। कई बार वह चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार नीचे गिर जाती थी। थकावट और निराशा उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसी समय उसे पास ही एक लोहार की दुकान दिखाई दी। उसने लोहार से मदद मांगी।
लोहार ने कहा, यदि तुम चाहती हो कि तुम इस पहाड़ पर चढ़ सको, तो मैं तुम्हारे हाथों और घुटनों में घोड़ों की नाल लगा सकता हूँ। सोच लो कि हाँ या नहीं। सुमित्रा ने उसकी बात मान ली। लोहार ने उसके हाथों और घुटनों में नाल लगा दी। उसके बाद उसने उस पहाड़ को पार कर लिया। फिर वह गिद्ध अपनी गिद्धनी से कहता है, जानमन बड़े ध्यान से सुनना। कांच के पहाड़ को पार करने के बाद सुमित्रा को एक विशाल नगर दिखाई दिया। यह वही नगर था जहां नागराज अब मुक्त होकर राजकुमार बनकर अपनी नई रानी के साथ जीवन यापन कर रहा था। राजा ने अपनी नई पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन जीना शुरू कर दिया था। हालांकि राजा और उसकी रानी के पास कोई संतान नहीं थी। रानी चिंतित थी और अपनी संपत्ति अपने मायके वालों को देने की योजना बना रही थी। सुमित्रा ने नगर में प्रवेश किया। उसने रानी से मिलने की योजना बनाई और एक दासी का वेश धारण किया। महल में पहुंचकर उसने रानी से कहा, मैं एक कुशल सूत काटने वाली हूँ। क्या मुझे महल में काम मिल सकता है? रानी ने सोचा कि यह महिला उनके काम आ सकती है और उसे महल में काम करने की अनुमति दे दी। सुमित्रा ने अपने थैले से सोने की तकली निकाली और काम शुरू कर दिया। जब रानी ने सोने की तकली देखी तो उसकी सुंदरता और मूल्य देखकर चकित रह गई। रानी ने कहा, यह तकली बहुत अनमोल है, क्या तुम इसे मुझे दोगी? तब सुमित्रा ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, यह बिकाऊ नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे एक रात राजा के साथ बिताने की अनुमति दें, तो मैं यह तकली आपको दे दूंगी। रानी ने शर्त मान ली। उसने राजा को नींद की दवाई दी ताकि वह गहरी नींद में सो जाए और सुमित्रा को राजा के शयन कक्ष में भेज दिया। सुमित्रा राजा के पास बैठ गई और अपनी दुख भरी व्यथा सुनाने लगी। उसने कहा, मैं वही हूँ जिसने 3 वर्षों तक नागराज के रूप में आपकी सेवा की थी। मैंने आपकी खातिर अपने परिवार और समाज की सभी कठिनाइयाँ झेली है, लेकिन अब आप मुझे भूलकर यह सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं। लेकिन राजा गहरी नींद में सोया था और उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। सुमित्रा पूरी रात अपनी पीड़ा सुनाती रही। सुबह होते ही रानी ने सुमित्रा को शयन कक्ष से बाहर निकाल दिया। दुखी होकर सुमित्रा ने अपना संदूक खोला और उसमें से सुनहरे धागे की एक सुंदर रील निकाली। जब रानी ने उस धागे को देखा तो वह उसकी भव्यता से प्रभावित हुई और उसे खरीदने की इच्छा जताई। रानी ने सुमित्रा से कहा, यह धागा भी मुझे दे दो, इसके बदले तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगी। तब सुमित्रा ने जवाब दिया, यदि आप मुझे राजा के साथ एक रात और बिताने दोगी तो यह रील मैं आपको दे दूंगी। रानी ने फिर वही योजना बनाई। उसने राजा को नींद की दवाई दी और सुमित्रा को राजा के शयन कक्ष में भेज दिया। इस बार भी सुमित्रा राजा के पास बैठ गई। उसने अपनी सारी बातें दोहराई और उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि वह वही सुमित्रा है जिसने नागराज के रूप में उसकी सेवा की थी। लेकिन राजा फिर भी गहरी नींद में सोया हुआ था। उसकी आंखें तक नहीं खुली। हालांकि इस बार महल के बाहर एक सेवक ने सब कुछ देख लिया और सुन लिया। उसने देखा कि रानी ने सुमित्रा को राजा के शयन कक्ष में ले जाने की अनुमति दी है। सेवक ने पूरी रात राजा के शयन कक्ष के बाहर खड़े होकर सुमित्रा की बातें सुनी। अगले दिन उसने राजा को यह सारी सच्चाई बता दी। जब राजा को सेवक से यह बात पता चली तो उसने सुमित्रा से मिलने का निश्चय किया। राजा अब समझ चुका था कि सुमित्रा वही लड़की है जिसने उसके नाग रूप में 3 वर्षों तक सेवा की थी और जो उसकी सच्ची साथी थी। लेकिन रानी हर बार सुमित्रा को सुबह होते ही शयन कक्ष से बाहर कर देती थी। राजा को यह भी समझना था कि वह अपनी रानी की योजनाओं से कैसे निपटे।
फिर सुमित्रा ने कई असफल प्रयासों के बाद अपना तीसरा और अंतिम संदूक खोला। इस बार उसमें से एक अद्भुत सुनहरा चरखा निकला। जब रानी ने उस चरखे को देखा तो उसकी सुंदरता और बारीकी से बनी कारीगरी से वह मोहित हो गई। वह तुरंत उस चरखा को पाने की इच्छा जताने लगी और कहने लगी, यह चरखा तो अत्यंत अनमोल है, क्या तुम इसे मुझे दोगी? सुमित्रा ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, यह चरखा बिकाऊ नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे राजा से एक रात और मिलने देंगी तो मैं यह चरखा आपको दे दूंगी। रानी को चरखा चाहिए था, इसलिए उसने सुमित्रा की शर्त मान ली। उसने हमेशा की तरह राजा को नींद की दवा देने की योजना बनाई, लेकिन इस बार सेवक ने राजा को पहले ही सब कुछ बता दिया था। उसने राजा से कह दिया था, महाराज वह कोई साधारण दासी नहीं है। उसने आपको गहरी नींद में रो रो कर अपनी पूरी व्यथा सुनाई है। आपको उसे जरूर सुनना चाहिए। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सेवक की बात मानी और रानी की दवा पीने का नाटक किया। दवा को चुपचाप बाहर फेंककर सोने का नाटक करता रहा। जब रानी ने सुमित्रा को राजा के शयन कक्ष में भेज दिया तो सुमित्रा ने राजा को सोते हुए पाया। सुमित्रा राजा के पास बैठ गई और अपने साथ बीती हुई दुख भरी पीड़ा बयां करने लगी। उसकी आवाज में गहरा दुख और निराशा थी। वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अब मुझे समझ आया कि इस दुनिया में कृतज्ञता नाम की कोई चीज नहीं है। 3 वर्षों तक मैंने आपकी नाग रूप में सेवा की। आपके लिए मैंने अपने पिता और बहनों की डांट सही। कांच के पहाड़ पर चढ़ने के लिए मैंने अपने हाथों और घुटनों में लोहे के नाल बनवाए, लेकिन आपने यह सब भूलकर यहाँ रानी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताना शुरू कर दिया। अब मेरा क्या होगा? राजा जो अब तक सोने का नाटक कर रहा था, उसकी हर बात ध्यान से सुन रहा था। राजा ने मन ही मन सोचा, एक तरफ मेरी रानी है जो मेरी संपत्ति को अपने मायके वालों को देना चाहती है और मुझे सम्मान नहीं देती है। दूसरी तरफ यह गरीब किसान की बेटी है जिसने मेरी इतनी सेवा की है और मेरे पास पहुंचने के लिए असंख्य कठिनाइयों का सामना किया है। मुझे इसके साथ न्याय करना चाहिए। मुझे इसे अपनाना चाहिए, चाहे मेरी रानी इस बात के लिए तैयार हो या ना हो। राजा ने चुपचाप रात बिताई और अगले दिन के लिए एक बड़ा निर्णय लिया। अगले दिन राजा ने महल में एक बड़े उत्सव का आयोजन किया। पूरे नगर में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी। नगर वासियों को एकत्रित होने के लिए आमंत्रित किया गया। उत्सव के दौरान राजा ने सुमित्रा को अपनी दाहिनी ओर बैठने के लिए बुलाया। सभी दरबारियों और नगरवासियों की उपस्थिति में राजा ने घोषणा की कि यह युवती जिसने कठिन परिस्थितियों में मेरी सेवा की है और मेरे पास पहुंचने के लिए असंभव को भी संभव बनाया है, यह मेरी सच्ची जीवन संगिनी है। मैं इससे विवाह करूंगा। महल में राजा और सुमित्रा का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरे नगर में उत्सव का माहौल था। सभी ने इस नई रानी का स्वागत किया। सुमित्रा के लिए यह दिन उसकी तपस्या और धैर्य का फल था। राजा ने सुमित्रा से कहा, तुमने जो त्याग और समर्पण दिखाया है वह अनमोल है। अब से तुम मेरी रानी हो और इस महल की असली अधिकारी हो। इस प्रकार सुमित्रा रानी बनकर राजा के पास रहने लगी, लेकिन पुरानी रानी राजा की दूसरी शादी बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो वह राजा और राजमहल को छोड़कर अपने मायके चली गई। राजा रानी सुमित्रा के साथ, जो एक किसान की बेटी थी, बड़े आनंद से रहने लगा। विवाह के बाद पहली रात सुमित्रा अपने कक्ष में सो रही थी। अपने कठिन सफर और संघर्षों के अंत के बाद भी उसके मन में एक चिंता थी। वह लक्ष्मी जी की उपासना करते हुए अपनी गोद भरने और पुत्र प्राप्ति की कामना कर रही थी। उस रात सुमित्रा के सपने में माता लक्ष्मी प्रकट हुई।
उनका रूप अद्भुत था। वे मुस्कुराते हुए बोली, हे पुत्री सुमित्रा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी कामना अवश्य पूरी होगी। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताती हूँ जिससे तुम्हें मनचाहा संतान सुख प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी ने कहा, पुत्री, मासिक धर्म समाप्त होने के बाद बगीचे के उत्तर पश्चिम कोने में पूर्णिमा की रात लाल और सफेद गुलाब की टहनियों को ढक देना। अगली सुबह सूर्योदय के समय उन्हें खोल देना। यदि तुम्हें पुत्र की कामना है तो लाल गुलाब को सूंघकर अपने पति के साथ संबंध बनाना। यदि पुत्री चाहिए तो सफेद गुलाब को सूंघकर संबंध बनाना। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। लक्ष्मी जी ने एक चेतावनी भी दी, लेकिन पुत्री ध्यान रखना, गलती से दोनों फूलों को एक साथ मत सूंघना। ऐसा करने से अनचाहा परिणाम प्राप्त हो सकता है। यह कहकर लक्ष्मी जी अदृश्य हो गई। सुमित्रा जाग गई और उनके वचनों को ध्यानपूर्वक याद कर लिया। मित्रों, सुबह होते ही सुमित्रा ने अपने सपने में माता लक्ष्मी से मिली इस दिव्य उपाय के बारे में राजा को बताया। राजा ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और तुरंत महल के बगीचे में उत्तर पश्चिम कोने पर लाल और सफेद गुलाब के पौधे लगवाने का आदेश दिया। कुछ ही महीनों बाद गुलाब के पौधे पूर्ण रूप से विकसित हो गए और उन पर सुंदर सुंदर फूल खिलने लगे। राजा ने गुलाब की टहनियों को रात में ढकने का प्रबंध किया। तो सुमित्रा ने मासिक धर्म के बाद शुद्ध होकर माता लक्ष्मी के निर्देश अनुसार बगीचे में जाकर लाल गुलाब को सूंघा और अपने पति यानी राजा के साथ संबंध बनाए। कुछ समय बाद उसने गर्भ धारण किया। समय पूरा होने पर सुमित्रा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे महल और राज्य में उत्सव का माहौल था। राजा ने पुत्र प्राप्ति की खुशी में पूरे राज्य में नगाड़े बजवाए, मिठाइयाँ बांटी गई और जरूरतमंदों को दान भी दिया गया। प्रजा को राजा और रानी के पुत्र के जन्म की सूचना दी गई और लोग राजा के न्यायपूर्ण शासन और सुमित्रा के धैर्य की प्रशंसा करने लगे। प्रिय मित्रों, सुमित्रा ने मां लक्ष्मी द्वारा बताए गए इस उपाय को अपने पिता गोपाल और बहनों के साथ साझा किया। उन्हें भी इस उपाय का पालन करवाया और उनकी इच्छाएं भी पूरी हो गई। यहाँ तक कि राजा की पहली रानी, जो पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयासरत थी, उसको भी जब यह खबर मिली तो उसने भी यह उपाय किया। सभी ने अपनी इच्छाओं के अनुसार पुत्र और पुत्री की प्राप्ति की। फिर गिद्ध ने आगे अपनी गिद्धनी से कहा, तो जानेमन इस प्रकार सुमित्रा की कठिन तपस्या और धैर्य ने उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख दिला दिया। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद और सुमित्रा के समर्पण के कारण पूरे राज्य में सुख शांति और खुशहाली का वातावरण बन गया। राजा और रानी तथा प्रजा सभी बड़े आनंदित थे। मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि धैर्य, सत्य और विश्वास हमेशा सुखदायी परिणाम देता है। कठिनाइयाँ चाहे जितनी आए, भगवान में और धर्म में आस्था रखने वालों को सफलता मिल ही जाती है। फिर वह गिद्ध बोला, हे प्रिय, अब मैं बताता हूँ कि एक विवाहित स्त्री का कौन सा काम उसका पति पीछे से करे तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उसे बहुत दर्द होता है। प्रिय मित्रों, हर शादीशुदा रिश्ते की बुनियाद विश्वास, प्रेम और आपसी सम्मान पर निर्भर होती है। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जहाँ दोनों एक दूसरे के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। लेकिन जब इस रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति की छाया पड़ती है तो विश्वास की दीवार धड़कने लगती है। विशेष रूप से जब कोई पति अपनी पत्नी के पीछे छुपकर किसी अन्य स्त्री से बातचीत करता है या उसके प्रति प्रेम प्रकट करता है या संबंध बनाता है, तो यह किसी भी शादीशुदा स्त्री के लिए असहनीय होता है। यह न केवल रिश्ते में दरार डालता है, बल्कि पत्नी के आत्मसम्मान, भावनाओं और सुरक्षा की भावना को भी ठेस पहुंचाता है।
एक शादीशुदा स्त्री कभी यह बात बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति उसके पीछे चोरी छिपे किसी और स्त्री से बातचीत करे या उससे कोई प्रेम संबंध रखे। गिद्धनी कहती है, हे पिया जी, यह बात आपकी बिल्कुल सही मालूम पड़ती है कि एक स्त्री यह काम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने इस बात का बड़े ही सुंदर ढंग से उत्तर दिया है। तब गिद्धराज कहता है, हे प्रिय, अब मैं आपको आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। कौन सा फूल सूंघने से संतान पैदा करता है? देखिए, वैसे तो हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि फूलों में भी बड़ी सिद्धि और शक्तियाँ होती हैं जो इच्छाओं को पूरा करने का काम करती हैं। कहते हैं कि पारिजात का फूल इच्छा पूर्ति और संतान सुख का प्रतीक माना गया है। कमल का फूल, यह देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है और इसे जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला माना जाता है। कई कथाओं में वर्णन है कि कुछ विशेष फूलों को सूंघने या उनका उपयोग करने से संतान की प्राप्ति होती है। यह मान्यता अधिकतर नाममात्र की है, जिसमें फूलों को भगवान की ऊर्जा और आशीर्वाद का माध्यम बताया गया है। उदाहरण के लिए, इस कथा में माता लक्ष्मी सुमित्रा को लाल और सफेद गुलाब के फूलों का उपाय देती है। लाल गुलाब को सूंघने से पुत्र होता है, जबकि सफेद गुलाब को सूंघने से पुत्री की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है कि फूलों की महक या उनके उपयोग का संतान प्राप्ति से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, लेकिन कई बार इन धार्मिक प्रतीकों का उद्देश्य मनोवैज्ञानिक होता है। ऐसा उपाय करने से व्यक्ति में विश्वास और आत्मविश्वास बढ़ता है, जो तनाव को कम करता है और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। फूल सूंघने से पुत्र पैदा होना धार्मिक मान्यताओं और लोक कथाओं का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है लोगों में आशा, विश्वास और सकारात्मकता का संचार करना। हालांकि इसे सच नहीं मानना चाहिए, केवल मन को समझाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। यदि संतान संबंधी कोई समस्या हो, तो धार्मिक उपायों के साथ साथ चिकित्सकीय परामर्श भी अवश्य लेना चाहिए। गिद्ध की पत्नी बोली, जी मेरे सांवरे बलम, आपने मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सुंदर ढंग से दिया है। मैं हमेशा याद रखूंगी। तो प्रिय मित्रों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करके आपके अपने YouTube चैनल कहानी वाले आवाज को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लेना। यहाँ तक यह सुंदर वीडियो देखने के लिए मैं आपकी दोस्त प्रीति आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।